हेलो। अस्सलाम वालेकुम माई ऑल स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? और आप लोग पढ़ाई बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हैं। और मैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए डे 1 का क्लास लेकर आया हूँ। पहला चैप्टर है हमदे। जिसने लिखा उसका नाम शबनम कमाली है। ये क्लास डे 3 इसी तरीके से चलते रहेगा जब तक कि एग्ज़ाम 10th का ख़त्म ना हो जाए। चैप्टर वाइज ये क्लास रहेगा VVI ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव के साथ। तो देरी नहीं करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जुड़े रहें और क्लास अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए ये दरक्षा उर्दू हिस्सा दोम का फहरिस्त है। भी चैप्टर पढ़ाने वाले हैं आगे उसका फहरिस्त बना दिए हैं। आज तो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 हमद, जो लिखा है शबनम कमाली। उसी तरीके से चैप्टर 2 है भाभी जान, जो सुहेल अजीम आबादी लिखे। फरार है जो सैयद मोहम्मद मोहसिन लिखे। कटी हुई शाख है। बहुत सारे चैप्टर हैं उर्दू अदब का, तो सभी कराएंगे, आप लोग टेंशन ना लें। तो हिस्सा नसर है ये, और फर्स्ट चैप्टर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं और उसी को करने वाले हैं। तो आप लोग इसको नोट करते रहिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला सवाल करते हैं, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही होगा। तो पहला में है अहमद रज़ा, या मुस्तफ़ा रज़ा, या हसन रज़ा, या अहसन रज़ा। तो सवाल नंबर पहला का करेक्ट आंसर होगा मुस्तफ़ा रज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? फरिश्ते हल करते हैं, या पैगंबरें हल करते हैं, या बुजुर्गान हल करते हैं, या अल्लाह ताला? तो ये तो सबको पता रहना चाहिए, इंसान की मुश्किलों को हल करने वाले सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। सवाल नंबर तीसरा, हमद में किसकी तारीफ की जाती है? हुक्मरान वक्त, या बुजुर्गान दीन को, या अल्लाह ताला को, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? तो देखो, हमद में अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है और नात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 4 की ओर। शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए? शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए? तो पहला ऑप्शन है दरभंगा में, सीतामढ़ी में, या मधुबनी में, या मुजफ्फरपुर में। तो शबनम कमाली सीतामढ़ी के पोखरा में पैदा हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 5 है, शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो शबनम कमाली
کی پیدائش 1938 میں ہوئی، 1939 یا 1940 یا 1937؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 1938۔ اگر یہی پوچھ دے شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا، تو شبنم کمالی کا انتقال ہوا تھا 2000 کتنا میں 2004 میں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6، شعر میں کتنے مصروعے ہوتے ہیں؟ شعر میں ایک مصروع ہوتے ہیں یا دو ہوتے ہیں یا تین یا چار؟ تو شعر میں 2 مصروعے ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 2 مصروعے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 7، ذیل میں آکاش کا مترادف کون ہوتا ہے؟ تو مترادف لفظ اسے بولتے ہیں جو معنی سیم دیتا ہو، اسے مترادف الفاظ بولتے ہیں۔ جیسے جسم کا کیا ہو جائے گا؟ بدن ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آکاش کا کیا ہو جائے گا؟ آکاش کا آسمان ہو جائے گا۔ آپشن نمبر سی۔ سوال نمبر 8، حمد کی تعریف کیا ہے؟ حمد کی تعریف کیا ہے؟ رسول کی، خدا کی یا بزرگان کی؟ بزرگان۔ آپشن نمبر یہ 3 آپشن دیا گیا ہے، 3 میں سے ایک صحیح ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ خدا کی تعریف۔ سوال نمبر 9، حمد میں زول جلال کس کے لیے آیا ہے؟ خدا کے لیے آیا ہے، رسول کے لیے آیا ہے، کہ انبیاء کے لیے آیا ہے یا بزرگان کے لیے آیا ہے؟ تو حمد میں زول جلال کس کے لیے آیا ہے؟ تو انبیاء کے لیے آیا ہے یا خدا کے لیے؟ تو انبیاء کے لیے۔ سوال نمبر 10، حمد کی مترادف کیا ہوگا؟ حمد کے مترادف کیا ہو جائے گا؟ نعت ہوگا یا ثنا ہوگا یا عقیدت ہوگا یا بندگی ہوگا؟ تو حمد کا مترادف ہوگا ثنا۔ سوال نمبر 11، باب فیض سے دونوں جہاں کو کیا ملتا ہے؟ رزق ملتا ہے، رحمت ملتا ہے یا مہربانی یا بزرگی؟ تو کیا ملتا ہے؟ تو رزق ملتا ہے۔ باب فیض سے دونوں جہاں کو کیا ملتا ہے؟ رزق ملتا ہے۔ سوال نمبر 12، نور کی ضد کیا ہوگی؟ نور کی ضد کیا ہے؟ یہ سے ظلمت ہوگا یا حکمت ہوگا یا شرکت ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا ظلمت۔ سوال نمبر 13، نعت میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ کچھ دیر پہلے بتائیں ابھی، نعت میں رسول کی تعریف یا خدا کی تعریف یا بزرگ کی تعریف یا فرشتوں کی تعریف؟ تو نعت میں کس کی تعریف ہوتی ہے؟ تو نعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے۔ تو آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ تو اس سے کوشچن اور ہے، ابھی 13 نہیں تھا، یہ اور کوشچن ابھی بچا ہوا ہے۔ منقبت میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ تو فرشتوں کی، بزرگان کی، خدا کی، رسول کی؟ منقبت میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ تو خدا کی تعریف کی جاتی ہے، بزرگان کی جاتی ہے، اور بزرگان۔ قصیدہ میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ قصیدہ میں رسول کی، بادشاہوں کی یا بزرگوں کی یا خدا کی؟ تو اس میں قصیدہ میں تعریف کی جاتی ہے بادشاہوں کی جاتی ہے۔ کلیئر ہے؟ تو ٹوٹل 15 کوشچن تھا اس چیپٹر سے، امپورٹنٹ، بہت مہتوپورن۔ چلیے 2 نمبر کا کوشچن دیکھ لیتے ہیں۔ حمد سے کوشچن ہے، مختصر ترین سوالات مع جوابات۔ سوال نمبر پہلا کیا بول رہا ہے؟ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟
शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो जवाब है शबनम कमाली सीतामढ़ी जिला पोखरा गांव में पैदा हुए। ऑब्जेक्टिव में बताए थे। उसके बाद सवाल नंबर 3, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? जवाब में शबनम कमाली का इंतकाल 2004 में हुआ। सवाल नंबर 4 है, कायनात की तख्लीक किसने की है? जवाब है कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की है। सवाल नंबर 5, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? आसान, सबसे आसान क्वेश्चन। इंसान को मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करते हैं। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। हमद मुख्तसर सवालात मा जवाबात। हमद किसे कहते हैं? हमद किसे कहते हैं? 5 जुमलों में लिखिए। चलिए जवाब है, लगत में हमद के मानी खुदा की तारीफ करने के हैं। उर्दू शायर के इस्तिलाह भी हमद इसी नज़म को कहते हैं जिसमें खुदा की तारीफ की जाए। और शायर की देगर इज़ाफ़ की तरह हमद भी एक मकबूल सिनफ शायर है जिसमें खुदा ताला की सिफ़ात बयान की जाती है। उर्दू तकरीबन तमाम शुअरा ने हमद तबा आज़माई की है। शायर सवाब की नीयत से भी हमद लिखता है और हमद लिखने को बास खैर व बरकत और अज्र व सवाब समझता है। तो हमद किसे कहते हैं ये बता चुके हैं। सवाल नंबर 2, हमद मुनकब्बत और कसीदा में क्या फ़र्क है? तो जवाब, हमद उर्दू शायर में हमद इस नज़म को कहते हैं जिसमें खुदा रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है। उर्दू के तकरीबन तमाम शायरा ने हमद लिखे हैं। ये हमद हो गया। अगला क्या बोला? मुनकब्बत। उर्दू शायर में इस नज़म को कहते हैं जिसमें बुजुर्गान दीन और औलिया अल्लाह हजरात की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है और इनसे अक़ीदत का इजहार किया जाता है। मुनकब्बत भी नज़म की एक किस्म है। उर्दू शायर में मुनकब्बत का काफ़ी सरमाया मौजूद है। ये मुनकब्बत हो गया। पहला हमद का अंतर बताएं, मुनकब्बत के अंतर बताएं। उसके बाद है कसीदा। नज़म की इस किस्म को कसीदा कहते हैं जिसमें शायर किस हुक्मरान या बादशाह वक्त की तारीफ तौसीफ इनाम अदा कर इकराम की लालच में करता है, उसे क्या बोलते हैं? कसीदा बोलते हैं। तो आज का लास्ट सवाल कसीदा से ख़त्म होने वाला है। यहाँ बता दिए हैं हमद में फ़र्क और मुनकब्बत में फ़र्क और कसीदा में फ़र्क, और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं। तो आज का क्लास यहीं तक होगा। आज मेरा फर्स्ट क्लास था, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मेरा क्लास आज का कैसा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर करें। और पीडीएफ के लिए आप लोग चिंता न लें, पीडीएफ ज़रूर मिलेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो भी स्टूडेंट टेंथ 2026 का तैयारी कर रहे हैं, उर्दू यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं।
تو اللہ حافظ. مائی آل اسٹوڈنٹ، تھینک یو.